अब हम तो चल रहे नहीं, अब बाबा के पास। बाबा मर गए ना, पता नहीं कुछ चेला बनौले हो कि ना बनौले हो। अब हम चला थे खोजे। अरे गुरु कमैया केहू ना बता, हम भूल गए। आए मेरे साथियों, आप लोग कहानी पर ध्यान दें। देखिए सत्यम कहां को उसका बाप निकाल लेता है और इसके बाद गुरु गोरखनाथ उसका आंख ठीक कर देते हैं। और जो राजा और मंत्री दरबारी को भेज रहे हैं गोरखनाथ के पास, तो गोरखनाथ ना मिल करके गोरखनाथ का चेला वही सत्यम जोगी के भेष में आ रहा है। और इधर सत्या अपने कर्म कुकर्म से कौन फूट जाता है। और जब सत्य में आता है जोगी के रूप में, तो क्या होता है ये सीन आप लोग के सामने पेश है। हम लोग दरबारी को भेजे हैं, हाँ, लेकिन अभी पता नहीं चल रहा है कि दरबारी कब आएगा। कम से कम 2-3 दिन हो गया। हाँ, आओ बेटी सत्या यहां बैठ जाओ। अरे सतगुरु भजम नाम दिन महाराज। हाँ दरबारी, मैं पहुंचा वहां पर, लेकिन बाबा तो मिले नहीं। हाँ, मर गए, क्या हो गए, उनका शिष्य है, मिला है। तो उसी को लिवा कर आए होते हैं। लिवा कर साथ में आए हूँ महाराज। अच्छा अच्छा, ठीक है।
अलख निरंजन। जय हो गुरु गोरखनाथ, जय हो इस राज दरबार की जय हो, यहाँ के पशु प्राणी की जय हो। मुनवर के चरणों में राजन का प्रणाम हो। आखिर बतलाओ दरबार, इस राज दरबार में आने का क्या कारण है मेरा? क्यों आखिर मुझे बुलवाए? गुरुदेव, मैं महाराज के आज्ञा से मैं गया, आपके पास में बुला के लाया हूँ। जो कुछ पूछना है, हमारे महाराज है, राजमंत्री है, इन लोगों से आप पूछे, ये स्वयं बताएंगे। देखिए महात्मा जी, आपको हम लोग इसीलिए बुलाए हैं। मैं इस राज दरबार का मंत्री हूं, ये महाराज हैं, इनकी लड़की सत्या है और इसे कुष्ठ रोग हो गया है, कोढ़ रोग हो गया है। क्या कोई आपके पास दवा हो और कोई ऐसा चीज हो ताकि आप ठीक कर सकते हैं? इसीलिए इस रात दरबार में हम लोग आपको बुलाए। बहुत ही अच्छा किया आप लोगों ने, जो मुझे आप लोगों ने बुलवा दिया। तो महाराज, क्या आप मुझे बता सकते हैं आखिर क्या बात है, क्यों इससे ऐसा हुआ? सत्तर से ही पूछो। आओ सत्या, सत्या, खड़ी हो जाओ। दोनों ने काम करता हूँ। जाओ, मुझे सारी बातें बताओ। चलो भाई, सत्य का प्रणाम आशीर्वाद हो। आखिर बतलाओ सत्या, ये तुम्हारा हाल कैसे हुआ? मेरी हाल ऐसे ही माइको खराब हो गया, माइको खराब हो गया। मेरे साथ और मेरे पिताजी के राज दरबार में रहने वाला मंत्री, उसके सत्यता और मैं थी, दोनों साथ में पढ़ते लिखते थे और मेरे घर का वो मेरा भाई था और मैं समझ नहीं पाई अपने जिंदगी और जवानी की जोश में उससे घर से बेघर करवा दी, उसका नैन निकलवा ली, उसी का प्रकोप मेरे आज सामने आ गई। ये तूने क्या कर दिया सत्या? महाराज, महाराज आप सुन लिया ना? मैं सुन लिया। तो तुम इस रोग से मुक्त होना चाहती हो? हाँ, मैं इस रोग से मुक्त होना चाहती हो और अपने भाई सत्य से मिलना चाहती हो? क्या क्या तुम्हारा भाई सत्य अगर तुम्हारे सामने होगा तो क्या उसे तुम पहचान लोगी? अगर मेरे सामने होगा तो मैं अवश्य से पहचान लूंगी। ठीक है, तो एक बात ये भी बता दो कि इसमें सत्य का कोई कसूर था या नहीं था? उसमें सत्यव्रत
कसूर कुछ नहीं था, मेरा कसूर था, मैंने उसके साथ गलती की। महाराज, महाराज आप साइड में हो जाइए। सत्या, आज हम दोनों भाइयों में झगड़ा लगा करके रख दी। अरे चंडाली, जी में तो आता है कि तुझे कच्चा ही काट कर फेंक दूं दरिया में। अगर ये नहीं जानता पहले कि मेरे ही लड़के के साथ तू ऐसे गद्दारी करेगी, तो तुझे बचपन में गला चाप करके मार डालता। मगर नहीं, तुझे भी जैसे मेरा बेटा गया उसी तरह चंडाले तुझे भी आज नंबर ये नंबर 2 राजू, मैं तो अपने बेटे को खो दिया राजा। मैं तो अपने बेटे को खो दिया राजा, आपके लड़की के कारण। मेरे तरफ से आप अपने लड़की को मत खोइए राजा, मत खोइए। सत्या, यदि तुम अपने भाई को पहचान लोगी तो बुलाओ अपने भाई को। अगर वो जिंदा होगा तो अवश्य तुम्हारे सामने आएगा। बुलाओ। भैया सत्यम, भैया तुम कहाँ हो भैया? काट कर लो और मेरे घर अरे कोई दिन का अरे भूखल भैली भोजन से न अरे तेई बहिनी अरे कहीं टुकड़िया अरे जरती बारे
सत्यम भैया बेटा सत्यम पिताजी के चरणों में लग जा रहे चुप हो जाइए पिताजी। आज साथ मैं अपने करने की पछता रहा हूँ। नहीं पिताजी, ये तो इतना मेरे भाग्य में लिखा था पिताजी कि मुझे दर दर का ठोकर खाना था और मैं अब आपके पास आ गया हूँ पिताजी। बेटा अब मुझे छोड़ करके कभी मत जाना। नहीं खुश रहो बेटा। मैं कसम खाया था कि मैं अपने बेटे सत्यम को राज और ताज दूंगा। तो बेटे ये राज और ताज के मालिक तुम हो। अब हम दोनों भाइयों को आदेश दो, हम लोग चले किधर। पिताजी, ये मैं मानता हूँ कि ये राज और ताज आप मुझे दे करके चले जाएंगे, लेकिन नहीं पिताजी, ये मुझे शोभा नहीं देगा पिताजी आपके रहते हुए। आइए लीजिए साथियों, मेरे ड्रामे का शीर्षक था सत्य की विजय उर्फ सत्यम जोगी। ये सत्य की विजय उर्फ सत्यम जोगी आप लोग के सामने मैं ड्रामा दिखलाया था, ये ओपन कर दिया। यही से हमारा ड्रामा समाप्त होता है। जय भीम, जय भारत। एक आध दो गाना सुने।